जेएसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 का पेपर लीक का मामला खूंटी के बिरसा कॉलेज से भी जुड़ा हुआ है। खूंटी के बिरसा कॉलेज से इस मामले को लेकर तार कैसे जुड़ा हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम का पेपर लीक का मामला जब कोर्ट तक पहुंचा था तब इसके लिए एक एसआईटी गठित की गई थी, यानी कि जांच कमेटी का गठन किया गया था और वो जांच कमेटी इस मामले को लेकर लगातार जांच करती रही। तो रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हम एक नज़र इस पे डालते हैं कि इस एग्जाम के लिए यानी जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए जिन महिला प्रोफेसर ने प्रश्न पत्र तैयार किया था उनका पति खुद इस एग्जाम में एक अभ्यर्थी थे जिन्होंने एग्जाम दिया था। इसके बाद बिरसा कॉलेज तक हम पहुंचेंगे, लेकिन इन दो मामलों को पहले बात कर लेते हैं, दोनों मामलों पर, फिर हम आपको बिरसा कॉलेज के बारे में बताएंगे कि कैसे वहां से इसका तार जुड़ा हुआ है, कैसे बिरसा कॉलेज तक पहुंचा है। दरअसल एसआईटी ने कोर्ट को बताया है कि छापे खाने से लेकर रांची के ट्रेजरी में प्रश्न पत्र रखे जाने तक में भारी सुरक्षा चूक हुई है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि जहां से पेपर को छापा गया था वहां से रांची लाने तक में किसी प्रकार का कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं था। उस ट्रक में केवल ट्रक के ड्राइवर और कंपनी के एक आदमी जो उसके साथ में आ रहे थे वही थे, इसके अलावा कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं था। दूसरा पॉइंट ये बताया है कि जब ट्रेजरी में पेपर को रखा जा रहा था ट्रक से उतारकर, तब ट्रक से पेपर को उतारने के लिए जिन मजदूरों को लगाया गया था उनके पास, सभी के पास जो है स्मार्टफोन था, और पेपर को उतरवाने वाले जो अधिकारी थे उनके भी पास स्मार्टफोन थे। हालांकि ट्रेजरी के मेन गेट जो थे, मेन गेट के पास बाहर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, लेकिन अंदर में किसी प्रकार का कोई कैमरा या किसी प्रकार का कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं था। ये एसआईटी ने अपने जांच रिपोर्ट में कहा है। उन्होंने यहाँ शक जताया है कि वहाँ भी पेपर उतारने के दौरान भी पेपर लीक हुआ होगा, इसमें कोई शक नहीं है जिस तरह से रिपोर्ट आया है। अब आते हैं कि जिस महिला प्रोफेसर ने पेपर तैयार किया था, प्रश्न पत्र तैयार किया था, उनका पति खुद जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में एक अभ्यर्थी थे और वो एग्जाम में बैठे थे। कैसे, तो वो भी हम आपको बताते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेपर तैयार करने की जिम्मेवारी सतवत इंफोसोल कंपनी के जिम्मे था, जिसका पूरा काम कंपनी के क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर तन्मय कुमार दास की देखरेख में हो रहा था। इसके लिए जो प्रश्न पत्र तैयार किया गया था वो रांची और चेन्नई के शिक्षकों द्वारा किया गया था। हालांकि अब हम आते हैं उस पर, महिला प्रोफेसर पे। तो रांची और चेन्नई के शिक्षकों ने मिलकर प्रश्न पत्र तैयार किया, लेकिन महिला प्रोफेसर का इसमें जिक्र हुआ है। अब बताते हैं आपको कैसे कि 5 परगनिया भाषा का पेपर रांची विमेंस कॉलेज की सहायक प्रोफेसर सविता कुमारी मुंडा ने सेट किया था। 5 परगनिया भाषा में जो प्रश्न पत्र तैयार किया था वो रांची के विमेंस कॉलेज के सहायक प्रोफेसर सविता कुमारी मुंडा ने किया था। और सविता कुमारी मुंडा जब प्रश्न पत्र तैयार कर रही थी तब उसके इस काम में उसके ही हस्बैंड, यानी जो अभ्यर्थी हम जिसका जिक्र कर रहे थे, उसके हस्बैंड एंथोनी मुंडा ने किया था। यानी कि सविता कुमारी मुंडा और एंथोनी मुंडा ने मिलकर 5 परगनिया भाषा में प्रश्न पत्र तैयार किया था। सविता कुमारी मुंडा ने आयोग से और परीक्षा के एजेंसी से, दोनों से इस बात को छुपाया कि एंथोनी मुंडा उनका पति है जो एग्जाम में बैठेंगे या फिर बैठे हैं। इस बात को उन्होंने छुपा लिया था। तो खैर, ये तो था वो प्रोफेसर के बारे में जो खुद 5 परगनिया भाषा में पेपर तैयार करके एजेंसी को दी थी, और उसको पेपर तैयार करने में उसके पति ने ही खुद उसका मदद किया था, यानी दोनों ने मिलकर पेपर तैयार किया और फिर उसके हस्बैंड भी एग्जाम में बैठे। तो दूसरा पॉइंट ये है जहां से पेपर लीक का मामला सामने आया है। अब हम बताते हैं कि खूंटी के बिरसा कॉलेज से इसका क्या रिश्ता रहा, कैसे खूंटी के बिरसा कॉलेज तक पहुंच गए। दरअसल नागपुरी भाषा में भी पेपर प्रश्न तैयार किया जाना था। इसके लिए खूंटी कॉलेज को चुना गया और खूंटी कॉलेज के सहायक प्रोफेसर अंजुलता कुमार ने नागपुरी भाषा में क्वेश्चन तैयार करके एजेंसी को दिया था। इसमें क्या कहा गया है ये हम आपको बताते हैं। और अब हम नागपुरी भाषा के तहत खूंटी के बिरसा कॉलेज पर पहुंच गए हैं, इसलिए अब हम बताते हैं कि बिरसा कॉलेज तक ये कैसे पहुंचा। दरअसल नागपुरी भाषा का पेपर खूंटी के बिरसा कॉलेज में अनुबंध पर कार्यरत सहायक प्रोफेसर अंजुलता कुमार ने तैयार किया था। उन्होंने एसआईटी को बताया, जब पूछताछ की जा रही थी एसआईटी द्वारा, तब अंजुलता कुमार ने एसआईटी को बताया कि वे नवंबर 2023 में सीजीएल परीक्षा के लिए 3 सेट में नागपुरी के 100 प्रश्न तैयार किए थे
और प्रश्न पत्र तैयार करके उन्होंने जो एजेंसी थे पेपर तैयार करने वाले उसको दिए थे। जब उन्हें प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए कहा गया तो एजेंसी के द्वारा उन्हें मोबाइल फ़ोन पर ही सिलेबस भेज दिया गया था और बोला गया था कि इससे आप पेपर तैयार करके दीजिए। तो फिर उन्होंने पेपर तैयार किया। खूंटी के बिरसा कॉलेज के अंजुलता कुमार ने नागपुरी भाषा में क्वेश्चन तैयार किया और उन्होंने बिना किसी सील बंद के, बिना किसी सुरक्षा के, ऐसे ही नॉर्मल तरीके से जैसे कोई कॉपी या कोई अखबार किसी को देते हैं वैसे ही पेपर तैयार करके इसको एजेंसी को जो है दे दिया। तो इस तरह से जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में जो पेपर लीक हुआ उसका मामला खूंटी के बिरसा कॉलेज तक जुड़ा, यानी उस पहुंच गया, यानी कि वो तार जो है खूंटी के बिरसा कॉलेज तक जुड़ा। इसलिए हमने पहले कहा कि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 को लेकर जब हल्ला हुआ, जब पेपर लीक का मामला हुआ और इसके लिए जांच टीम गठित की गई तो जांच का आंच खूंटी के बिरसा कॉलेज तक आ पहुंची। तो अब ये 3 पॉइंट्स को देखकर ये लगता है कि पेपर लीक हुआ है। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।